Jai Hind students, welcome to another interesting video. In this video, we are going to discuss about one more interesting topic in writing section and the topic name is formal letter. सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा होमवर्क. मैं इधर देख रहा हूं आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं और ना ही इंस्टाग्राम पे आप लोगों का होमवर्क आ रहा है, तो आप लोगों से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको लेक्चर में सेशन में होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और इंस्टाग्राम पे जाके आप उस होमवर्क को सबमिट कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले फॉर्मल लेटर हम लोग कहां लिखते हैं. लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन राइटिंग पे डिस्कस किया था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए और राइटिंग सेक्शन की जितनी भी वीडियो सीरीज वाइज है सारी वीडियो को जाके देखिए. सबसे पहले मैंने लेटर राइटिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन का मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया, उसके बाद मैंने आपको एप्लीकेशन के एग्जांपल्स दिए, फिर मैंने होमवर्क भी आप लोगों को दिया था. तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मल लेटर. आप लोगों को पता है एप्लीकेशन, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर हम लोग तीनों इस राइटिंग सेशन में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मल लेटर हम लोग कहां यूज करते हैं. तो फॉर्मल लेटर हम लोग यूज करते हैं कोई भी बिजनेस डील में, किसी भी दूसरे कंपनीज को बिजनेस प्रपोजल भेजने में, और एप्लीकेशन राइटिंग भी फॉर्मल लेटर राइटिंग का ही एक पार्ट है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अभी हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल लेटर राइटिंग का क्या हमारा अप्रोच होता है, हम कैसे फॉर्मल राइटिंग लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. नेम ऑफ द सेंडर, जो भेज रहा है, ठीक है. सेंडर मतलब भेजने वाला और रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला. तो नेम ऑफ द सेंडर हम लोग यहाँ पे सेंडर का नाम लिखते हैं. उसके बाद एड्रेस, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एड्रेस लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सेंडर एड्रेस है क्योंकि सेंडर के बाद वाला एड्रेस है. उसके बाद हम लोग जिस डेट पे ये लेटर लिख रहे हैं वो हम लोग डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं. फिर नेम ऑफ द रेसिपिएंट, जो रिसीवर होता है हम उसका यहाँ पे नाम लिखते हैं. उसका डेजिग्नेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में एचआर हूं या फिर मैनेजर हूं, अगर मुझे दूसरे कंपनी के एचआर या मैनेजर को कोई बिजनेस प्रपोजल भेजना है तो उसका नाम यहाँ पे मैं लिखूंगा और डेजिग्नेशन लिखूंगा. उसके बाद कंपनी नेम, जो मैं जिस कंपनी को भेज रहा हूं उसका कंपनी नेम मैं लिखूंगा. उसके बाद उस कंपनी का जो एड्रेस होगा मैं वो एड्रेस लिखूंगा. ठीक है. एक चीज ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन में क्या था कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद हम लोग सैल्यूटेशन शुरू करते थे. बट फॉर्मल लेटर राइटिंग में हम लोग पहले सैल्यूटेशन लिखते हैं, डियर सर, मैम, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट. ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा. एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर राइटिंग में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम लोग यहाँ पे पहले सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, देन हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट नोट डाउन कर रहे हैं. उसके बाद बॉडी, ध्यान रखिएगा बॉडी जो है वो 2 से 3 पैराग्राफ में होना चाहिए. फॉर्मल राइटिंग को हम लोग को ज्यादा लंबा नहीं करना है. इनफॉर्मल राइटिंग हम लोग का थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग हम लोग का ज्यादा लंबा नहीं जाता. उसमें हम लोग को 2-3 पैराग्राफ में ही सब कुछ बताना होता है रीजंस के साथ. तो 2 to 3 पैराग्राफ इंक्लूडिंग रीजन. उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, मेक श्योर टू कीप द लेटर कंसाइज विदाउट ड्रैगिंग टू मच. मतलब लेटर लिखने का जो आपका पर्पस है वो सब आपको बिना लेटर को ज्यादा लंबा खींचे हुए लिख देना है. ठीक है. उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशंस, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. आप सामने वाले को, आप जब फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आपको तो उसके रिस्पांस का इंतजार करना पड़ेगा. ये चीज आप लिख दोगे तो इससे ये फायदा होगा कि सामने वाले के भी ध्यान में रहेगा कि आपके लेटर का उसे रिस्पांस करना है, उसे लेटर दोबारा भेजना है आपको. ठीक है. अब तो खैर लेटर राइटिंग बहुत कम हो गया है जब से ये टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है. अब तो ज्यादातर लोग ईमेल राइटिंग लिखते हैं, लेकिन आज भी बोर्ड एग्जाम में लेटर राइटिंग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है सीबीएसई और आईसीएसई में. तो हम लोग लेटर राइटिंग अभी देखें. उसके बाद योर सिंसियरली, नेम एंड देन योर सिग्नेचर. ये था हम लोग का लेटर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट. अब हम लोग एक एग्जांपल देख के समझेंगे क्या होता है और कैसे हम लोग फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते हैं. तो बस एग्जांपल अभी आपके स्क्रीन पे शो होगा. तो अभी आप लोग के स्क्रीन पे एक लेटर शो होगा इस साइड. ऑफिशियल लेटर सैंपल है, ये आपका अप्रिसिएशन लेटर है. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं वहां पे आपको अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है. आपका टारगेट या फिर आपका जो भी मंथली टारगेट है, आपका जो मंथली टारगेट है या फिर जो आपका एनुअली टारगेट है जो आप अचीव कर लेते हो तो आपको एक अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है, वो भी फॉर्मल लेटर के फॉर्म में दिया जाता है. तो वही आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा. चलिए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं. तो सबसे पहले है मिस्टर अनिल, सीईओ एबीसीडी कंपनी. देखिए यहाँ पे मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन एबीसीडी कंपनी कोई भी कंपनी है. ठीक है. दिल्ली. ओके. तो सबसे पहले सेंडर जो सेंड कर रहे हैं उनका नाम मिस्टर अनिल से, उनका एड्रेस से पहले मैंने उनका डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम लिख दिया है. आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद एड्रेस मैंडेटरी है, दिल्ली. उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट 21/1/2021. ओके. उसके बाद जिसको हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, जो रिसीवर है, मिस्टर दीपक, मार्केटिंग मैनेजर, एबीसीडी कंपनी, दिल्ली. ठीक है.
आपको लोगो दिख रहा होगा ठीक से, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आप क्वालिटी इनहांस कर लीजिए, 240 या 360 पे देखिए, आप लोगों को अच्छे से होगा, 144 पे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद डियर मिस्टर दीपक, सब्जेक्ट है क्या, अप्रिशिएशन फॉर योर एक्सेलेंट। यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस नहीं लिखा है, बट आप चाहो तो लिख सकते हो कि एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए एक अप्रिशिएशन लेटर लिखा जा रहा है। उसके बाद लेटर का बॉडी देखो, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू ऑन योर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर, यू हैव सिंगल हैंडल्ड ब्रॉट अस ओवर 100 करोड़ वर्थ ऑफ बिजनेस। इसमें your hard work and dedication are away inspiring, and not to mention your peers look up to you as their go-to role model. On behalf of the organization, I have granted you an additional bonus of INR 1 lakh for your efforts. We do hope that you will continue to grow with us for the foreseeable future. We soon expect to see you a runner and a leader in the company's future prospects. Yours sincerely, Mr. Anil Sen, CEO. तो इस लेटर में जो मिस्टर अनिल सेन है, जो सीईओ है एबीसीडी कंपनी के, वो मिस्टर दीपक को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो इस क्वार्टर में बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने 100 करोड़ का बिजनेस किया है, तो उन्हें 1 लाख रुपीस का अवार्ड दिया जा रहा है। उनका जो भी इंसेंटिव और जो भी सैलरी है उसके अलावा उनको बोनस 1 लाख रुपीस का दिया जा रहा है। और मिस्टर अनिल सिंह ये चाहते हैं कि वो इस कंपनी के फ्यूचर लीडर बने और ऐसे ही मेहनत करते रहे। तो ये था आपका एक अप्रिशिएशन कि फॉर्मल लेटर में आप लोग कुछ भी लिखो, इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप लोग कुछ भी किसी को भी लेटर लिखो, खुद को एज अ सीईओ, एज अ एचआर रिप्रेजेंट करके अपनी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को लिखो, या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस असाइन करने के लिए लिखो, लेकिन कुछ भी लिखो, ठीक है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर उसको सबमिट करो। ऐसे ही और भी सैंपल्स देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।